आज लोग हारी हुई ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम का ऑनर करना छोड़ दिया है। खुदा के वचनों को ठुकरा दिया है। इसलिए जब हम खुदा से दूर होते हैं, तब हमें शैतान इस्तेमाल करना शुरू करता है। लेकिन जब अपने खुदा के हाथों में रहते हैं ना, सच में हम सेफ रहते हैं। इसलिए जो खुदा की बुलाहट है, खुदा की कॉलिंग को हम समझें, खुदा के कलाम का हम ऑनर करें। हालेलुया। हम चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब हम अगर खुदा से दूर गए ना, तो हमारे लाइफ के अंदर ना बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। हमारा बहुत डबल स्ट्रगल, मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा और हम थक हार के ना अपने आप को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए हेवन में अपने आप को क्रूस पे दे दिया है। हालेलुया। आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि अपने स्वर्गीय पिता जो हमारा खुदा है, जो हमसे बेहद प्यार करता है, आज हम उसके बच्चे हैं। हालेलुया। खुदावन एक बार फिर से बुलाना चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शैतान तो बोलेगा तो अगर आप बीमार हो, खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम कलाम को पढ़ते हैं ना, तो खुदा हमसे बात करते हैं। तो खुदा हमसे खुद कह रहे हैं कि खुदा के कलाम में साफ लिखा है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप सुबह उठ के खुदा के कलाम का हर रोज़ घोषणा कीजिए, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। आई एम हील, मैं हील हो चुका हूँ। मुझे खुदा के हाथों से कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे वो शैतान क्यों ना हो। आपको कोई खुदा के हाथों से छीन के ले जा नहीं सकता कहीं पे। वो हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आई एम नथिंग विदाउट यू जीसस। हालेलुया। अपने खुदा के पास रहें। अगर हमारा खुदा हमारी फीलिंग से खुदा समझ जाते हैं। अगर जो हम सोचते भी है ना, वो हमारा खुदा समझता है। कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता खुदा के सिवा। सबसे पहले आप अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दीजिए, अपनी परिस्थितियों के आगे झुकना छोड़ दीजिए। अगर झुकना है ना, तो उस खुदा के सामने झुकिए जिसने आपको बनाया है अपने हाथों पे। खुदा धरती आकाश सब कुछ, जो कुछ धरती पे है ना, जो कुछ समुद्र में है, जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं ना, जो चीज़ें मतलब अनदर जो भी चीज़ें हैं, उसको खुदा ने अपने मुँह के अंगीकार के द्वारा बनाया है। लेकिन वो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें अपने स्वरूप में खुदा मिट्टी को लिया, झुका और मिट्टी को सान कर हमें अपने हाथों पे बनाया। खुदा का धन्यवाद हो। देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। जब यूसुफ ने जब वो यूसुफ के ड्रीम में खुदा ने दिखाया, मैं तुझे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। जब उन्होंने ये बात अपने पिता से, अपने भाइयों से कही, तो उनको ये बातें बुरी लगी। तो उन्होंने उनके ड्रीम को, उनके सपनों को दबाना चाहा, तो उनको बेच दिए। लेकिन फिर भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अपने हालातों को देखते हुए उन्होंने कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। बाद में जब रानी ने देखा कि यूसुफ एक बुद्धिमान और खुदा की ग्रेस थी उन पे कि वो बुद्धिमानी से काम लेते थे। लेकिन जब रानी ने उनको बोला कि मेरे साथ रिलेशन में, लेकिन जब उन्होंने वो कभी भी अपने हालातों के आगे उन्होंने झुकना नहीं सीखा,
ना तो पाप के साथ समझौता किया, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो भी उन्होंने, जब रानी ने ऐसी बात की मेरे साथ रिलेशन में आ, तो उन्होंने वहाँ से भागा। बाइबल बताती है वहाँ से उन्होंने, अब खड़े मत हो वहाँ पे जहाँ पे व्यभिचार की आत्मा हो, जहाँ पे पाप, मतलब पाप पाप करने की, जहाँ पे आपको जो चीज़ ऐसा लग रहा है कि मुझसे पाप हो जाएगा, वहाँ से भागो, वहाँ पे खड़े मत रहो। उन्होंने वहाँ से भागा, उनको जेल में डाल दिया गया, फिर भी उन्होंने कभी झुके नहीं। वो खुदा की महिमा करते रहे। उनका विश्वास अपनी यहोवा परमेश्वर पे था। हालेलुया। आप भी दुआ में जाएं, घुटनों के बल आके हाथों को उठा के। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं ना, तो खुदा अपने एंजल को भेजते हैं, जहाँ ये मेरा बेटा वहाँ पे, मेरी बेटी वहाँ पे। जब अपने हाथों को हम उठाते हैं ना, तो हम एक चिन्ह, मतलब एक चिन्ह दिखाते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जब अपने हाथों को उठाते हैं ना, तो हमारा परमेश्वर बहुत ही खुश होते हैं कि ये हमारा बेटा इन हालातों से गुजरते हुए फिर भी हमारी महिमा कर रहा है। हालेलुया। खुदा को बहुत आशीषित करेंगे। देखो, जब उन्होंने जेल के अंदर, जब उनको बंदी गृह में डाल दिया गया, फिर भी वो खुदा की महिमा करते रहे। और हम भी ऐसा ही करें, खुदा के चरणों के निकट आके हम खुदा को महिमा दें और कहें पिता मैं यहाँ पे हूँ, आई प्रेस यू। हम उस लायक ठहरे पिता, खुदा का धन्यवाद हो। जब वो उस चीज़, जब खुदा ने जो ड्रीम में उनको दिखाया, उस चीज़ पे वो अडिग रहे, उनका विश्वास अटल रहा, टला नहीं।